इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivina Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फेशियल स्किन और बॉडी स्किन में अंतर है? क्या आपने ये अंतर को जानकर इन दोनों की केयर अलग अलग तरीके से जैसी कि ज़रूरी है वैसे आपने की है? ज़्यादातर लोग ये फिजियोलॉजी बिल्कुल बिना समझे बॉडी स्किन और फेशियल स्किन को एक जैसे ही ट्रीट करते हैं और उन्हें कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे बॉडी स्किन सेंसिटिव होना, डिहाइड्रेट हो जाना, पूरी तरह से श्रिंक करना, और फेशियल स्किन पर कई तरीके समस्याएं आती चली जाना, जैसे कि झाइयाँ, फ्रेकल्स, मुहासे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग, डल स्किन, डार्क सर्कल्स, क्रोज फीट, समय से पहले ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस फिजियोलॉजी को बिना समझे केयर करते हैं। और मैक्सिमम लोग इस फिजियोलॉजी को समझते ही नहीं हैं और समझना नहीं चाहते हैं, और गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, बॉडी के प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स आप स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्किन के, फेशियल स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप बॉडी स्किन पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा होम केयर रेमेडीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लगा कर त्वचा पर सुखा रहे हैं, जिसकी वजह से त्वचा में इतनी सारी समस्याएँ आ जाती हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं हैं, और आप कभी ये इंटेंट करके भी वो चीज़ें नहीं अप्लाई करते हैं कि मैं समस्याओं को दावत दे रही हूँ या दे रहा हूँ। इसीलिए दोनों के बीच का अंतर जानना ज़रूरी है। आज दिन तक इस फिजियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने केयर नहीं की है तो अब संभल जाइए और केयर और क्योर को दोनों को ही अपनाइए फिजियोलॉजी को जानकर, और अपने बच्चों की भी स्किन केयर फाउंडेशन परफेक्ट कर दीजिए। हमारे स्किन का एक फंक्शन है, अहम फंक्शन है बैरियर क्रिएट करना। बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया के बीच में ये स्किन एक बैरियर के रूप में, अंदरूनी दुनिया मतलब हमारे वाइटल ऑर्गन्स, बाहरी दुनिया मतलब ये बाहर का पूरा एटमॉस्फेयर जो कि पोल्यूशन से और सन रेज और इन सब से एक्सपोजर हमारा डेली बेसिस पे जो होता है, केमिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं, उससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचा के रखता है। तो सामना तो हमारी पूरी बॉडी स्किन और फेशियल स्किन ही इन चीज़ों का करती है। तो इससे केयर की इसी वजह से ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इसे सुंदरता के ही मापदंड का ध्यान में रखते हुए इसे सुंदरता के लिए ही केयर करते हैं कि कोई फंक्शन है तो उसके लिए ज़रूरत है स्किन केयर की, कोई मेरी वेडिंग है इसलिए बॉडी स्किन की केयर मुझे करनी है। ये गलत फहमी है आपकी। स्किन कोई डेड नहीं है, दिस इज़ complete largest excretory organ and it's a living organ, so treat it very lovingly and you should be concerned with each and every problem which is coming onto your skin. तो ये जो बैरियर है हमारी फेशियल स्किन में, जो स्किन सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर छोटा बैरियर होना, छोटा कवच होना, यानी कि कम प्रोटेक्शन होना। तो इस छोटे बैरियर के होने की वजह से इसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है और ज़्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इसीलिए फेशियल स्किन केयर रेजिमेन में स्टेप्स होते हैं, क्लिनजिंग, फिर मसाज, फिर न्यूट्रिएंट से भरपूर पैक, फिर उसके बाद हाइड्रेशन सीरम के थ्रू, और उस हाइड्रेशन को सील करना मॉइस्चराइज़र के थ्रू, और फिर डे टाइम प्रोटेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन के थ्रू देना, जो कि UVA UVB रेज दोनों को रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि UVA रेज शीशे को पार करके आपके घर के अंदर आपकी त्वचा तक आ जाती हैं। इसी प्रकार से शाम की क्लिनजिंग, दिन भर के जितने भी पोल्यूटेंट स्किन पर आपके सेटल हुए हैं तो उन्हें हटाना बेहद ज़रूरी है। तो क्लीन करना और फिर से हाइड्रेशन देना, क्योंकि अब रात के रिपेयर के लिए तैयारी करनी है। तो हाइड्रेशन देने के बाद पूरी तरह से मॉइस्चराइज़ करके फिर एक अच्छा सा पोर्शन नाइट रिपेयर के तौर पे फेशियल स्किन पर लगाना। तो इन सब के पीछे लॉजिक है कि स्किन सेल्स फेशियल स्किन के बहुत छोटे होते हैं, तो यहाँ पर छोटा बैरियर, कम न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट्स होते हैं फेशियल स्किन के, उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट से लोडेड होना ज़रूरी है और उनके मॉलिक्यूल्स का छोटा होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल्स छोटे होना, हल्के होना इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्किन एब्जॉर्ब करे। अब क्योंकि स्किन सेल्स बहुत छोटे हैं तो कोई भी समस्या आपके चेहरे की त्वचा पर आएगी
तो उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये स्किन सेल्स जितने छोटे हैं उतने ही सूक्ष्म क्वांटिटी में जो आपकी त्वचा पर आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे बहुत कम मात्रा में। तो दिन प्रतिदिन आपको बहुत थोड़ा फ़ायदा होगा, तब जाके कुछ महीनों के बाद एक ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो इसी वजह से साबित यहीं पर हो जाता है कि आपकी स्किन केयर क्योर रेजिमेन एक लंबे समय तक चलनी चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या क्योर हो जाए। हर मौसम बदलने पर केयर कंटिन्यू रहे, ये हम हमेशा अपने क्लाइंट से कहते हैं अगर उन्हें अपनी समस्याओं को ठीक करना है तो। और यहीं पर एक और बात साबित हो जाती है कि स्किन केयर इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि डेली बेसिस पर जब तक इसे पूरी तरह से केयर और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक ना ये सुंदर रहेगी ना ये स्वस्थ रहेगी। हमारी फेशियल स्किन हमारे बॉडी स्किन से पतली है, कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी स्किन हमारे फेशियल स्किन से थिक है। अब इसके पतले होने की वजह से यहाँ पर हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उसे सूखना नहीं चाहिए, और आप घर में नाना प्रकार के पैक्स बनाकर सुखाते हैं तो त्वचा और भी पतली हो जाती है और वहाँ की नमी एकदम ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से आपको प्री मैच्योर एजिंग और अंडर आइज एरिया में डार्कनेस, ऐसी सारी समस्याएं आपकी शुरू हो जाती हैं। यहाँ की त्वचा पतली है लेकिन अंडर आइज एरियाज और ये आईलिड्स, लिप्स और नेक, यहाँ की त्वचा बाकी पूरे चेहरे से और भी ज़्यादा पतली है, क्योंकि यहाँ पर सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत कम मात्रा में हैं। तो यहाँ पर हमेशा नॉन ड्राइंग पैक्स ही क्योर करने के लिए, या ऑयल्स, बहुत लाइट मॉलिक्यूल्स वाले ऑयल्स अप्लाई होने चाहिए, जैसे कि जुवेना का अंजीर एलोवेरा पैक, आर्गन ऑयल, स्पा सिल्क ऑयल, ब्यूटी ऑयल, इस ढंग के प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगे हों और उसके बाद यहाँ पर पैक लगाया जाए। बॉडी स्किन फेशियल स्किन से थिक होती है तो थोड़े एक्टिव इंग्रेडिएंट से लोडेड प्रोडक्ट ज़रूर होने चाहिए, लेकिन कुछ ही समय के इस्तेमाल से समस्याएं बिल्कुल कम होते हुए ख़त्म होने लगती हैं अगर प्रोडक्ट्स इफ़ेक्टिव हों तो। अब हमारी फेशियल स्किन पर रोम छिद्र पास हैं और हमारी बॉडी स्किन पर रोम छिद्र दूर हैं। रोम छिद्र क्या हैं? पोर्स जिन्हें आप कहते हैं। अब ये पोर्स में नीचे डेप्थ में फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल्स बैग लाइक फॉर्मेशन है जिससे हेयर निकलता है। आपके पूरे चेहरे की स्किन पर छोटे हेयर आपको दिखाई देते होंगे। तो वो नीचे डेप्थ में जो फॉलिकल्स हैं उनसे ग्रो करके पोर्स से बाहर निकलते हैं। हमारी पूरी बॉडी स्किन, फेशियल स्किन, स्कैल्प सब मिला के 5 मिलियन से ज़्यादा पोर्स हैं। तो कुछ ही पोर्स आपके लार्ज होते हैं और आप उसमें चिंता करने लगते हैं। बहुत मतलब 5% भी पोर्स आपके लार्ज नहीं होते हैं और आप उन थोड़े सी जो मात्रा है एनलार्ज पोर्स की उनके लिए चिंता करते हैं। तो इसीलिए फिजियोलॉजी जानेंगे तो उनको ठीक करना भी आप जान जाएंगे। अब इन रोम छिद्रों में से जो हेयर निकलते हैं फॉलिकल से, तो फॉलिकल में सिबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग होती है। सिबेशियस ग्लैंड वो ग्लैंड है जिससे सीबम प्रोड्यूस होता है और बाहर आता है। सीबम ऑयल है। त्वचा ऑयल युक्त नमी सिक्रीट करना ही जानती है, पानी तो वो पसीने के रूप में बाहर फेंकती है। तो ये ऑयल जो है ये सीबम है और हर एक हेयर के नीचे जो बैग लाइक फॉर्मेशन है उसमें इसकी ओपनिंग है और हेयर ही उसका रास्ता है, सीबम का रास्ता त्वचा पर बाहर आने का। तो हमारी फेशियल स्किन जो है इसका बैरियर भले ही छोटा हो, स्किन सेल्स के आकार का छोटा होने की वजह से, लेकिन सीबम इतनी अच्छी मात्रा में सिक्रीट होता है कि वो इस बैरियर को थोड़ी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करता है। लेकिन हम बड़े समझदार हैं, हमारे हाथ में हमेशा हैंकी होती है, वेट वाइप होता है, क्योंकि हमें ये चिपचिपाहट और उसी वजह से पसीना भी ज़्यादा आता है। रोम छिद्र क्योंकि बहुत पास हैं तो पसीना भी ज़्यादा आता है। तो हमें ये पसंद नहीं आता है। भले ही हम पसीने में गीले ना हो रहे हों, लेकिन हैंकी है, पोंछ लिया, यहाँ पोंछ लिया। रूखापन पसंद है ना, जो उसकी नमी है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है जैसे कि कुछ भार आपके चेहरे पर लगा हो। उस भार से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही भार आपको सुंदर बना कर रखेगा। और यही काम जुवेना हर्बल्स के स्किन केयर
केयर रेजिमेंट करती है कि आपके सीबम को परफेक्ट बना के रखती है, सेबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ना एक्सेस होने देती है ना डेफिशिएंट होने देती है, बैलेंस्ड रखती है, और इसी वजह से स्किन का पीएच जो है, स्किन का फ्लोरा वो परफेक्ट रहता है। तो आप जब वाइप करते हैं तो घर्षण क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जितनी भी गंदगी बार बार हैंकी से पोंछने में होती है या वेट वाइप आप हाथ में रखे हुए हैं, हाथ भी कहीं भी छू रहे हैं, वो सारी डर्ट ग्राइम सब आपके पोर में जाती है। सीबम के ऊपर जितने भी पोल्यूटेंट सेटल हुए हैं जो वो अंदर नहीं जाने दे सकता है, उसका ये काम है, लेकिन आप उसे अंदर डलवाते हैं तो आपके पोर्स क्लॉग होते हैं पूरी तरह से, और फिर आप कहते हैं कि मुझे ना पसीना बहुत आता है, मेरी स्किन ऑयली है और इसी वजह से मुझे एक्ने आ गए। जी नहीं, आपके पोंछने से, आपके फ्रिक्शन क्रिएट करने से आपके पोर्स लार्ज हुए हैं और तब एक्ने आए हैं। तो ये सीबम से आप प्यार करिए और उसे परफेक्टली बने रहने दीजिए अपने त्वचा पर। इसी समय एक और बात बताना चाहूँगी, जो लोग फेशियल वैक्सिंग कराते हैं उनको एक्ने क्यों आते हैं, उनको झाइयाँ क्यों आ जाती हैं और उनकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो फेशियल वैक्सिंग से उन्हें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हेयर फॉलिकल से हेयर निकल के रोम छिद्र से बाहर निकलते हैं और उसी के साथ साथ सीबम भी बाहर निकलता है। अब फेशियल वैक्सिंग में एक झटके से ये हेयर पुल होते हैं। तो पुलिंग जो आपकी जो एक्शन है, इससे पोर लार्ज हो जाते हैं। ट्रॉमा है ना, त्वचा टॉर्चरस उससे गुजरी है, एक्सपीरियंस से गुजरी है, तो पोर खुल गया। अब सेबेशियस ग्लैंड को तो पूरा रास्ता मिल गया कि उसके द्वारा जो सीबम सिक्रीट हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर बिना कंट्रोल के आ जाए, तो फिर उतनी ही गंदगी अट्रैक्ट होगी, पोर्स में क्लॉगिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और एक्ने की समस्या आपको आ जाएगी। साथ साथ आपकी त्वचा पतली है वो और पतली हो जाएगी, और पुलिंग के एक्शन से आप समझेंगे कि एक क्षणिक तो एक्शन था, लेकिन आपकी त्वचा में सैगिंग आ जाएगी। वो आप दुष्परिणाम आपकी त्वचा को मिल चुका है, उसका हश्र आज नहीं दिखाई देगा, 2-3 महीने में दिखाई दे जाएगा। एक बार की वैक्सिंग का असर धोने में, ख़त्म करने में 6 महीने लगते हैं फेशियल वैक्सिंग का। बॉडी स्किन वैक्सिंग सहन कर लेती है क्योंकि ये थिक है, यहाँ पे रोम छिद्र दूरी पर हैं और यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम अगर सिक्रीट कर रही हैं तो वो अगर पुलिंग से, वैक्सिंग के दौरान पुल होने से बाहर ज़्यादा मात्रा में आता है तो बॉडी स्किन को तो सीबम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर तो नुकसान नहीं, वहाँ पर तो फ़ायदा हो गया, लेकिन फेशियल स्किन पर नुकसान हो गया। इसीलिए फिजियोलॉजी जाननी बेहद ज़रूरी है। अब आपकी बॉडी स्किन, क्योंकि यहाँ पे रोम छिद्र दूरी पर हैं, पसीना भी कम आता है और सीबम भी कम सिक्रीट होता है, तो हर मौसम में ड्राई, फ्लेकी, सेंसिटिव, रैशेस, बैकने, ये सब सारी समस्याएं आपको बनी रहती हैं। और आप क्या करते हैं इसके लिए, बॉडी स्किन के लिए? आप बताएं क्या करते हैं? सर्दियों में खूब गर्म पानी से नहाना, गर्मियों में बहुत अपने आप को एक्सपोज करना क्योंकि गर्मी लग रही है, और मॉइस्चराइज तो करना ही नहीं, इवन विंटर्स में नहीं करना और गर्मियों में नहीं करना। गर्मियों में ऊपर से नहाने के बाद टाल्कम पाउडर लगा लेना, जहाँ पे पसीना आकर और एक्सपोजर से सनरेज प्रखर होने की वजह से स्किन में वैसे ही सीबम की कमी होगी और डिहाइड्रेटेड होगी, वहाँ पे टाल्कम पाउडर और लगा के एक लेयर, गंदगी की अट्रैक्ट करने के लिए एक लेयर बना देना, एक घर बना देना टाल्कम पाउडर से। और ह्यूमिड वेदर में एक गलत फहमी से आप गुजरते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी है, वो आपकी त्वचा पर सेटल होती है, तो आपको एक गलत फहमी हो जाती है कि मेरी त्वचा ड्राई नहीं है। सबसे ज़्यादा ड्राइनेस ह्यूमिड वेदर में आता है, और अगर ह्यूमिड वेदर में आपने मॉइस्चराइजिंग नहीं की तो उसका हश्र हर विंटर आपको भुगतना पड़ेगा, इतनी ड्राइनेस। और हर विंटर आप एजिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 25 के, चाहे 30 के। आपकी उम्र 10 साल के अंदर आपकी त्वचा की उम्र 55-58 साल की नज़र आएगी अगर आपने इस ढंग से अपनी स्किन के प्रति, फेशियल स्किन और बॉडी स्किन के प्रति लापरवाही बरती तो। अब जब बॉडी स्किन की बात आती है, उसकी केयर करने की, उसे क्योर करने की बात आती है, तो जिनकी वेडिंग सेटल होती है या जिन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, या सडनली वो जागे होते हैं कि अब मुझे बॉडी स्किन की केयर करनी चाहिए और हम तो हैं बहुत बिजी, उनका सबसे पहला कहना यही होता है कि आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, आई वॉन्ट वन साइज फिट्स फॉर ऑल सोल्यूशंस। तो जब वो ये कहते हैं कि मुझे एक ही चीज़ दीजिए जो हर एक काम कर दे, तो फिर जुवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेंज में
रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं बॉडी केयर के लिए। एनीसीड पैक, मैरीगोल्ड क्लेंजर, फ्रूट क्रीम कॉम्बो पैक, ब्लैक रोज पैक, अंजीर एलोवेरा पैक के साथ साथ कई आहा गोल्ड पैक के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनमें कई प्रकार के ऑयल्स डालकर कस्टमाइज़ करके लोगों को वो बॉडी पैक्स देते हैं। तो फिर लगता है कि एक ही प्रोडक्ट देना है तो वो ये बॉडी मसाज क्रीम ले जाएं। इसकी ऐसी क्या खासियत है? ये इमल्शन पद्धति से बना है। इसमें तेल और पानी युक्त नमी दोनों त्वचा को एक साथ मिलेगी। पानी युक्त, इसमें जितना पानी है उसमें हर्ब्स का डिकॉक्शन है, तो जड़ी बूटियों द्वारा भी क्योर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो तेल है उनमें भी जड़ी बूटियों का अर्क लिया गया और साथ साथ उनमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे कि ऑरेंज निरोली, लेमन ग्रास, टेरामरीटा, हल्दी का सत, ये सारी चीज़ें हैं, कच्ची हल्दी, और इसके अलावा टीक सीड ऑयल और बहुत बहुत बेहतरीन ऑयल्स इसमें हैं। और ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल, ये इसके करियर ऑयल्स हैं। तो फिर ये दिमाग में आता है, चूँकि ये पानी युक्त और तेल युक्त नमी देने के साथ साथ जड़ी बूटियों से और न्यूट्रिएंट से लोडेड है, तो ये देते हैं। और जिन जिन को सिर्फ एक बॉडी मसाज क्रीम देते हैं तो उसका हश्र क्या होता है आगे बताते हैं। तो इसे ऐसे यूज़ करना है कि आपने इसे लगा लिया, आप बाथरूम में गए नहाने के लिए, लगा लिया, जितनी देर आपकी बाथरूम की एक्टिविटी चल रही है उतनी देर ये आपकी बॉडी पर लगा हुआ है या इंटेंडेड एरियाज़ पर लगा हुआ है, जो स्पेसिफिक एरियाज़ आप क्योर करना चाहते हैं तो उन पर लगा है। उसके बाद पानी हाथ में लेते हुए 1-1 मिनट की मसाज आपने कर ली और नहा लिया, और फिर उसके बाद बॉडी वॉश लगा के बॉडी लोशन लगा लिया। बॉडी वॉश भी इसी वजह से कम लादर क्रिएट करता है क्योंकि बॉडी स्किन के लायक इसे बनाया गया है। अगर इसमें ज़्यादा लादर होता तो बॉडी स्किन वैसे ही ड्राई होती है, और आप जितने भी बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उनमें लादर अच्छा होता है, आपको एक क्लिनजिंग का एहसास हो जाता है, लेकिन आपकी त्वचा दिन प्रतिदिन डिहाइड्रेशन की ओर चली जाती है। तो इसमें लादर कम है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं, साथ साथ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो बस आपने लगा लिया, इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और नहा लिया और फिर उसके बाद बॉडी लोशन लगा लिया। डे टाइम में अगर ये बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी स्किन के लिए ये परफेक्ट है, आपको एक लेयर जैसा एहसास नहीं होगा। और रात में जब आप इसे लगाते हैं तो ये आपकी त्वचा की, बॉडी स्किन की नमी को सील करते हुए नमी रात भर देता रहेगा। तो ये इस ढंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब बॉडी मसाज क्रीम हम क्लाइंट को देते हैं कि आप ये ले जाइए और बस इसी को लगाइए, पर ध्यान रहे कि नियम से लगाना है, आपको रोज़ लगाना है। अब कुछ दिन के बाद वो आते हैं, कुछ दिन से मेरा मतलब है पहले 2-3 जार्स ले जाएंगे और फिर बड़े खुशी से, बड़े सेटिस्फैक्ट्री अपने फीडबैक्स देते हुए ले जाएंगे, और फिर आके 3rd मंथ कहते हैं कुछ और भी दीजिए इसके साथ। क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि इसने उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया है और इसी वजह से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अगर आप में कोई गुण है तभी तो आपसे अपेक्षाएं की जा सकती हैं। तो जब वो गुण दिखाई दे गए, जो वो सेटिस्फैक्शन रिजल्ट के तौर पर मिल गया, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ने की इच्छा हो गई। टाइम तो निकल आता है क्योंकि इच्छाएं पूरी हो रही हैं, इसलिए टाइम तो निकल आएगा क्योंकि अब बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करनी हैं। तो फिर ऐसे में फिर दूसरे पैक्स उनको दिए जाते हैं ब्राइडल लिप्टन, रॉयल ब्राइडल लिप्टन ब्यूटी ऑयल के साथ। तो आप भी बॉडी मसाज क्रीम लगा सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं को पूरी करते हुए आपकी अपेक्षाएं ये बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो करिएगा।